लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर हम पहले पेज की बात करें तो पहले पेज से आज तक कोई सवाल आया ही नहीं। और पेज नंबर 303 की अगर हम बात करें तो मसल से क्वेश्चन आया। स्केलेटल मसल, स्ट्राइटेड मसल है, 2011 में पूछा गया। स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, ये भी 2011 की बात है। विसरल मसल, इसको स्मूथ मसल कहते हैं, ये 2021 में पूछा गया। और ये इनवॉलंटरी होती है, 2021 में ये भी स्टेटमेंट आया था। इसके बाद 304 पे जाएं तो कार्डियक मसल इनवॉलंटरी 2011। इसके बाद अगर इधर बात करें तो कोई क्वेश्चन नहीं बना, आप सीधे आएंगे पेज नंबर 305 पे। द पोर्शन, सार्कोमियर को डिफाइन करने को बोला था 2001 में। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन कंसीडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सार्कोमियर। 2013 लिखोगे बच्चों, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, मतलब थिक फिलामेंट का जो बीच वाला पार्ट है, नहीं क्यों समझा रहा हूं, नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एक्स जोन। एक्स जोन को डिफाइन करने को बोला था। इसके बाद अगला आता है पेज नंबर 306। यहां से दो क्वेश्चन पूछे गए 2013 में। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है रेगुलर इंटरवल पर, किस पर, ट्रोपो मायोसिन पर। 2006 में पूछा गया था ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम एंड बाइंडिंग साइट होती है एटीपी की और एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। इसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अरे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी इसी कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है ये भी बता दे रहा हूं। स्लाइडिंग फिलामेंट में इधर की 2 लाइन और उधर की नीचे की 6 लाइन दिखा रहा हूं। देखो 2015 में क्वेश्चन आया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, सीधे डायरेक्ट लाइन उठाई गई थी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर हम इधर आए तो 2014 में न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर और जिसकी वजह से जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलीमर। 2014 लिखो बच्चों। 2016 2018 दो बार, एक साल छोड़ के फिर रिपीट। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, और इस तरीके से मायोसिन इस तरीके से देयर बाय रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। भैया ये लाइनें बेटा ध्यान रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। 2013 2021 में क्वेश्चन बने। द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, और जिसकी वजह से सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। शॉर्टनिंग के दौरान आई बैंड छोटा होगा लेकिन ए बैंड अपनी लेंथ को मेंटेन रखेगा। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होंगे और आपका मायोसिन वापस रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। इस पेज से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं। नंबर 309 से 2 सवाल। Malleus incusistipes 2010 लिखो बेटा। Malleus incusistipes collectively called ear ossicles। 2010 में क्वेश्चन आया था skull region articulate with the superior region of the vertebral column with the help of occipital condyle, जिसकी वजह से हमारा डाइकोंडाइलिक स्कल कहलाता है। अच्छा, तो इसमें आप लोग ने लिख लिया होगा 2010। और इसके बाद स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन, ढूंढो मिल जाएगा। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन 2021। और ये लाइनें रिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्लाइडिंग फिलामेंट तो इंपॉर्टेंट बताई, इधर मैं रिप्स बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 2010 2017 2019 ये एक लाइन से क्वेश्चन आया मेरे भाई। 2010 2017 2019 फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स क्या कहलाएंगी, ट्रू रिप्स। सन 2000 में इन लाइनों से 2 सवाल उठाए गए, 2 तरीके से, इन्हीं लाइनों से 2 सवाल बनाए गए। डॉर्सली ये अटैच होती है थोरैसिक वर्टिब्री से, वेंट्रली कनेक्ट होती है स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ कौन सा कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। 8वीं 9वीं 10वीं पेयर ऑफ रिप डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, बल्कि वो 7वीं से जाकर चिपकी होती है किस कार्टिलेज की मदद से, हाइलाइन। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स। अब ये लाइन 2020 में आई, ऊपर लिखे 2020। लास्ट 2 पेयर ऑफ रिप्स आर कनेक्टेड वेंट्री, लेकिन आगे से कनेक्टेड नहीं होती, इस वजह से फ्लोटिंग रिप्स। 2010 में बोन पर बातें हुई थी। द बोन ऑफ फोरलिम, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फैलेंजेस, अंडरलाइन हो गई। अब बेटा यहां देखना, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में क्वेश्चन आया, यहां से अंडरलाइन करिए मेरे साथ। इस 2020 ऊपर लिख लो पेन से, फिर अंडरलाइन करो। स्कैपुला इज अ लार्ज triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the 2nd and the 7th rib. The dorsal flat triangular body of the scapula have slightly elevated ridge called spine which project as a flat expanded process called the acromion। इतनी लगातार इंग्लिश पढ़ने के बाद आज एहसास हो रहा अंग्रेजी हमको आती है। 2020 में अगली लाइन पूछी गई, क्लैविकल किससे आर्टिकुलेट करती है, क्लैविकल आर्टिकुलेट करेगी एक्रोमियन से। अगली लाइन भाई, अगली 4 लाइन भाई, एनसीईआरटी की इतनी सी तो लाइनें हैं भटूरा भर की, फैला के लिखोगे एक लाइन है ये 4 बार। 2005 2010 2015 2020 बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड गिनोइड कैविटी व्हिच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस और बनाता है शोल्डर जॉइंट। 2010 में ईच कोएक्सियल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 हड्डियां, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। आगे बढ़िए भैया,
इस पेज को पूरा रंग दो बसंती, पूरा रंग दो, हाइलाइटर ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ इस पेज पर। इतना इंपॉर्टेंट पेज है ये, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज समझना पूरे लोकोमोशन का। मैं हर जगह बता रहा हूं कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। लोकोमोशन मैंने स्लाइडिंग फिलामेंट की लाइनें बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। एक रिप्स बताई और एक बता रहा हूं आपको ये पेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई जी। अब आइए देखिए 2005-2015 पहला पॉइंट, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। 2021 एग्जांपल क्रेनियम, कार्टिलेजनस जॉइंट 2021 एग्जांपल एडजेसेंट वर्टेब्री। 2013 साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, जो दो बोन को आर्टिकुलेट करती है, 2013 में पूछा गया। 2017-2019 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस और पेक्टोरल गल्डर, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवट जॉइंट एटलस एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल के बीच में, सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में। अब ये लो भैया, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इन डिसऑर्डर ऑफ एनी चैप्टर। किसी भी चैप्टर में आप डिसऑर्डर पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। अब भैया इसमें तो हम क्या ही बताएं, देखो मायस्थीनिया ग्रेविस की दो लाइन 2013, 2018, 2021, 2022, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की ये दो लाइन 2019, 2021, 2022, टिटैनी 2010, अर्थराइटिस 2022, ऑस्टियोपोरोसिस बवाल 2012, 2016, 2018, 2022, गाउटी 2013, 2018, 2022। इस तरीके से हमने कंप्लीट लोकोमोशन एंड मूवमेंट को देख लिया है। जैसे साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।